सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात। अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 राजनीति विज्ञान विषय से एक महत्वपूर्ण पाठ्य पुस्तक देखने जा रहे हैं। तो आज की हमारी कक्षा रही 12 विषय रहेगा राजनीति विज्ञान, और आज हम देखेंगे लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट नामक पाठ के वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। तो शुरू करते हैं विद्यार्थियों आपको आज का वीडियो। हाँ तो विद्यार्थी, शुरू करते हैं आज के प्रश्नोत्तर। आज के पाठ का पहला प्रश्न है, बताएं कि आपातकाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है। तो आपको बताना है कि जो कथन दिए गए हैं इनमें कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। सही और गलत कथन बताना है किसके बारे में, आपातकाल के बारे में। तो आपातकाल की उद्घोषणा 25 जून 1975 में इंदिरा गांधी ने की थी। तो देखिए विद्यार्थियों, आपातकाल की उद्घोषणा तो 25 जून 1975 में ही की गई थी, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा है वो प्रधानमंत्री के कहने पर, प्रधानमंत्री के कहने पर और राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो इस प्रकार से उस समय प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति थे श्री फखरुद्दीन अली अहमद। तो इस प्रकार से यह कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि इंदिरा गांधी के कहने पर राष्ट्रपति महोदय ने की थी। अगला प्रश्न है, आपातकाल में सभी मौलिक अधिकार निष्क्रिय हो गए। तो यह बात बिल्कुल सही है कि आपातकाल में सभी मौलिक अधिकार वो निष्क्रिय हो गए थे। तो यह हो जाएगा सही कथन। अगला है, बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति के मद्देनजर आपातकाल की घोषणा की गई थी। नहीं, बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति के आधार पर तो नहीं की गई थी। जो आपातकाल की घोषणा की गई थी वो अनुच्छेद 352 के तहत की गई थी, और 352 के तहत जो उस समय स्थिति यह बनी थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी के चुनाव परिणाम को रद्द करने के परिणाम स्वरूप और वो घोषणा की गई थी, इसलिए यह कथन गलत हो जाएगा। तो बिगड़ती आर्थिक स्थिति के मद्देनजर आपातकाल की घोषणा नहीं की गई थी। अगला है, आपातकाल के दौरान विपक्ष के अनेक नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो यह बात बिल्कुल सही है कि आपातकाल के दौरान विपक्ष के अनेक जो प्रमुख नेता थे उनको गिरफ्तार कर दिया गया था। अगला है, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने आपातकाल की उद्घोषणा का समर्थन किया था। तो बिल्कुल सही है, सीपीआई ने आपातकाल की घोषणा का समर्थन किया था। हाँ तो विद्यार्थी, अब देखते हैं आज के पाठ का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आपातकाल की घोषणा के संदर्भ में मेल नहीं खाता। तो इसमें कौन सा जो कथन है वो आपातकाल की घोषणा के संबंध में मेल नहीं खाता है। ए, संपूर्ण क्रांति का आह्वान। ब, सन 1974 की रेल हड़ताल। स, नक्सलवादी आंदोलन। द, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला। तो संपूर्ण क्रांति का आह्वान यानी आपातकाल की घोषणा से मेल खाता है। 1974 की रेल हड़ताल भी आपातकाल की घोषणा से मेल खाती है। नक्सलवादी आंदोलन यह आपातकाल की घोषणा से मेल नहीं खाता है। इसी प्रकार से इलाहाबाद उच्च न्यायालय का जो फैसला था वो भी आपातकाल की उस उद्घोषणा से संबंधित था। तो इस प्रकार से इसमें हो जाएगा सहाय आयोग की रिपोर्ट के निष्कर्ष। सहाय आयोग की रिपोर्ट भी आपातकाल की जांच करने के लिए बनाई गई थी, यह भी मेल खाता है। तो इसके लिए इसका उत्तर हो जाएगा स, नक्सलवादी आंदोलन है, यह आपातकाल की घोषणा से संदर्भ में मेल नहीं खाता है। हाँ तो विद्यार्थी, अब देखते हैं आज के पाठ का अगला प्रश्न। आज के पाठ का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में मेल बैठाएं, यानी मेल नहीं, सुमेलित नहीं है, उनको सुमेलित करना है। जिस प्रकार से संपूर्ण क्रांति क्या इंदिरा गांधी से संबंधित है, गरीबी हटाओ क्या जयप्रकाश नारायण से संबंधित है, इसी प्रकार से छात्र आंदोलन क्या बिहार आंदोलन से संबंधित है, इसी प्रकार से रेल हड़ताल क्या जॉर्ज फर्नांडिस से संबंधित है। तो इसमें जो मेल नहीं है उनमें मेल बैठाना है। तो देखिए विद्यार्थी, मेल किस प्रकार से बैठेगा। मेल इस प्रकार से बैठेगा कि संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण द्वारा दिया गया था। तो संपूर्ण क्रांति किससे संबंधित है, जयप्रकाश नारायण से संबंधित है। इस प्रकार से गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी द्वारा दिया गया था।
तो गरीबी हटाओ का नारा किसके द्वारा दिया गया था? श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। इसी प्रकार से छात्र आंदोलन बिहार से संबंधित है, छात्र आंदोलन। इसी प्रकार से रेल हड़ताल है वो जॉर्ज फर्नांडिस से संबंधित है। तो इस प्रकार से इसका सुमेल होगा। हाँ विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज के पाठ का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है तो खाली जगह भरनी है। पहला है, लोकदल की स्थापना खालिस्तान ने की थी। तो लोकदल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बहुत प्रसिद्ध प्रश्न है यह कि लोकदल की स्थापना खालिस्तान ने की थी। इसका उत्तर हो जाएगा चौधरी चरण सिंह ने लोकदल की स्थापना की थी। तो लोकदल की स्थापना किसने की थी? चौधरी चरण सिंह ने। तो चौधरी चरण सिंह ने कौन से दल की स्थापना की थी? लोकदल की। अगला है, सन 1971 के चुनाव में कांग्रेस ने खालिस्तान नारा दिया था। 1971 के चुनाव में कांग्रेस ने एक नारा दिया था जिसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत हो गई थी। वो नारा कौन सा था? तो वो नारा था गरीबी हटाओ। तो इंदिरा गांधी के द्वारा नारा दिया गया था 1971 के आम चुनाव में, गरीबी हटाओ। तीसरा स्थान, 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल की जांच के लिए खालिस्तान आयोग का गठन किया गया था। तो 1975 में जो राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था उसकी जांच करने के लिए एक आयोग बढ़ाया गया था। उस आयोग के अध्यक्ष थे जे.सी. शाह। तो 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो आयोग बैठाया गया, आपातकाल की जांच के लिए जो आयोग का गठन किया गया था, उसके अध्यक्ष कौन थे? जे.सी. शाह। इसलिए इसको खालिस्तान कहा जाता है, जे.सी. शाह आयोग कहा जाता है। तो 1975 राष्ट्रीय आपातकाल की जांच के लिए जे.सी. शाह आयोग का गठन किया गया था। अगला है रिक्तस्थान, 42वें संविधान संशोधन में विधायिका का कार्यकाल बढ़ाकर खालिस्तान वर्ष कर दिया गया था। तो सामान्यतः विधायिका का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा विधायिका का कार्यकाल बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया गया था? 6 वर्ष कर दिया गया था। तो 42वें संविधान संशोधन में विधायिका का कार्यकाल बढ़ाकर खालिस्तान वर्ष कर दिया गया, 6 वर्ष कर दिया गया। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज हमने लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट नामक पाठ के प्रश्नोत्तर देखे। आगे आने वाले वीडियो में भी इसी प्रकार से हम राजनीति विज्ञान संबंधित सामग्री देखते रहेंगे। आप भी अपने इस यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।